Every dream starts with learning, they say. Building bridges for a brighter day. Through the clouds we'll find our way. Together stronger come what may. हेलो स्टूडेंट्स, Every वेलकम टू एमएस step टीचर carves a चैनल। path anew. लास्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन Follow स्टार्ट करे what थे। we've बायोलॉजी का always टेंथ do. लेसन न्यूट्रिशन स्टार्ट करे थे, उसका कंटिन्यूशन आज हम क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका इक्वेशन, सारी चीज़ें हम पढ़े थे। अभी आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके एक्टिविटीज़। देखिए बच्चों, फर्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसका एक्सपेरिमेंट करके ये मालूम करना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, विच इंडिकेट्स दैट फोटोसिंथेसिस हैज अकर्ड। ठीक है, उसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है? अ लीफ, प्लांट का कोई एक लीफ होना है, बीकर, वाटर, बॉइलिंग ट्यूब, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ट्राइपॉड स्टैंड, एस्बेस्टॉस गॉज, बुनसन बर्नर, पेट्री डिश, आयोडीन सॉल्यूशन और ब्रश। ये सारे मटेरियल्स है जो आपके एक्टिविटी में आपको ज़रूरत रहेगी। अब यहाँ पर देखिए उसका प्रिंसिपल देख लीजिए। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रिंसिपल देखिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज। मैं आपको बोली थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल फॉर्म्स में भी रहते हैं। वो सिंपल फॉर्म जब ज़्यादा स्टोर होना शुरू होता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होता है। सिंपल फॉर्म जैसे कि ग्लूकोज है, अब अगर ग्लूकोज ज़्यादा फॉर्म होते जाएगा और स्टोर होएगा तो वो जो है सो स्टार्च या सेल्यूलोज की शक्ल में आएगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। दिस ग्लूकोज इज लेटर स्टोर्ड एज स्टार्च। यही ग्लूकोज बाद में स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। The presence of starch in leaf confirms that photosynthesis has taken place. अगर आपके प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। When iodine solution comes in contact with the starch, अगर स्टार्च से आयोडीन सोल्यूशन अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, उन दोनों को अगर मिलाते हैं तो जो चीज़ है उसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है, ब्लूइश ब्लैक कलर होता है। इट टर्न्स ब्लू ब्लैक विच इज द विजुअल कंफर्मेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट, जो आप अपनी आंखों से ये एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। प्रोसीजर आपका देखिए। सबसे पहले आप अपना सेटअप देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका सेटअप है। यहाँ पर देखिए, ये है बीकर, ठीक है, और ये वाटर, लीफ, मिथाइलेटेड सॉल्यूशन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये आपका है बर्नर, स्टैंड। ये सारे आपका मटेरियल है सेटअप में। और ये जो है आयोडीन सॉल्यूशन, और ये है पेट्री डिश। ठीक है, अब आपका एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर हम यहाँ देखेंगे क्या है। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका है बॉइलिंग द लीफ इन वाटर। पहले आप लीफ को बॉईल करना है वाटर में। क्यों करना है? टू किल द लीफ सेल्स विच स्टॉप ऑल द केमिकल प्रोसेस, ताकि लीफ के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसको रोकने के लिए उसको क्या करना है? बॉईल करना है। Place the leaf in boiling water for about 2 minutes using a beaker and heat it with a Bunsen burner. आपको क्या करने का है? लीफ को क्या करना है? बॉइलिंग वाटर में 2 मिनट्स के लिए रखना है और उसको बॉईल करना है, ठीक है, बुनसन बर्नर को यूज करते हुए। द लीफ बिकम सॉफ्ट एंड ईजी टू वर्क विथ। उसके बाद आपका लीफ सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? बॉइलिंग द लीफ इन मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट वन टाइप ऑफ एल्कोहल है। इसमें आपको फिर से लीफ को क्या करना है? बॉयल करना है। ट्रांसफर द बॉयल लीफ टू द टेस्ट ट्यूब फिल विद द मिथाइलेटेड स्पिरिट। जो बॉयल लीफ है वो लीफ को आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में रखना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट फिल करना है।
प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन हॉट वाटर बाथ, और वो टेस्ट ट्यूब को लेके जाके फिर से वाटर बाथ के अंदर या बीकर के अंदर रखना है और बॉईल करना है. व्हाट हैपन? द क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट डिजॉल्व इन अल्कोहल. जो पत्ते के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो क्या होता है, अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है. ये क्यों करना है, किस लिए करना है, इसके पीछे भी एक रीजन है. द लीफ लूजस इट्स ग्रीन कलर. क्लोरोफिल अगर डिजॉल्व हो गया तो ग्रीन कलर भी चला जाएगा और क्या हो जाएगा, बिकम पेल और वाइटिश, या तो एकदम लाइट कलर हो जाएगा या फिर वाइट कलर हो जाएगा. क्यों? दिस हेल्प्स इन रिमूविंग द पिगमेंट. क्योंकि वो पिगमेंट को रिमूव करना है. पिगमेंट क्या है, कलरिंग सब्सटेंस है. जब ये कलरिंग सब्सटेंस अगर आपका आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलता है तो मे बी कुछ कुछ प्रॉब्लम या कुछ केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं और रिजल्ट आने में मुश्किल होता. इसीलिए क्लोरोफिल को जो है सो पहले का पहले डिसॉल्व किया जा रहा है ताकि पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं रहना चाहिए, सो डैट द कलर चेंज विद आयोडीन कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली. और आयोडीन से जब लीफ का कलर चेंज होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाता कि कलर कैसा चेंज हुआ. अगर वही क्लोरोफिल रहा तो आप कलर चेंज होने में प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है आपका रिंसिंग एंड स्प्रेडिंग द लीफ. केयरफुली टेक द डीकलराइज लीफ. जो डीकलराइज लीफ है, जो लीफ का कलर चला गया, वो कलर लीफ को ले लीजिए आउट यूजिंग द ब्रश और फोरसेप्स. विद द हेल्प ऑफ ब्रश और फोरसेप्स से रिंस द लीफ इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन इट अगेन. उसके बाद आप उसको रिंस कर लीजिए वाटर के अंदर. देन स्प्रेड द लीफ इन पेट्री डिश, और पेट्री डिश में आप उसको स्प्रेड कर दीजिए. नेक्स्ट है आपका आयोडीन सॉल्यूशन. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन और बेटाडाइन ऑन द लीफ. उसके बाद लास्ट स्टेज ये है कि आप उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालिए. ऑब्जर्व द कलर चेंज. उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पर आप देखिए एक्सपेरिमेंट में ये बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब आपकी. ये टेस्ट ट्यूब में जो है सो लीफ लिया गया, इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट लिया गया, ये बंसन बर्नर स्टैंड वगैरह. उसके बाद पेट्री डिश में आप लाके जब आप यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो आप ये कलर आप जो है सो खुद ब खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. ऑब्जर्वेशन. द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर. जो लीफ का कलर है वो क्या होता है, ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाता है. दिस कलर चेंज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. कलर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है. प्रूविंग दैट द फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस. यानी कि इसका मतलब ये भी है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा है. कंक्लूजन ये होता है कि द ब्लू ब्लैक कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ. Hence, this experiment proved that the plants prepare starch through the process of photosynthesis. ब्लू ब्लैक कलर आने की वजह से ये समझ में आता है कि स्टार्च प्रेजेंट है लीफ के अंदर, और ये भी प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा है. ठीक है. आ जाइए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए, मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या मटेरियल्स ज़रूरी है, हम लास्ट क्लास में भी पढ़े थे ये मटेरियल्स के बारे में. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट, ये सारे रॉ मटेरियल्स क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होता है. ये आपका फोटोसिंथेसिस है. ठीक है. द मटेरियल्स एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस वर डिस्कवर्ड थ्रू इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स. अब ये मटेरियल्स एक वन बाय वन कैसा डिस्कवर हुए, कैसा प्रूफ हुआ, वो आपको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मालूम होगा. फर्स्ट आपका है वाटर एंड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से वाटर का क्या कनेक्शन है, यहाँ पर आते हैं वॉन हेलमोंट एक्सपेरिमेंट पे. हु वॉज वॉन हेलमोंट? वॉन हेलमोंट कौन थे? ये एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे 16 सेंचुरी के. ओके, 1600 सेंचुरी के थे उन्होंने. उनका एक्सपेरिमेंट देखिए. वॉन हेलमोंट प्लांटेड अ स्मॉल विलो सैपलिंग इन ए पॉट कंटेनिंग 200 पाउंड्स ऑफ ड्राई सॉइल. वॉन हेलमोंट ने क्या किया, एक छोटा सा सैपलिंग लिया, छोटा सैपलिंग, छोटा सा प्लांट है, वो प्लांट को क्या किया, एक पॉट में रखा, उसके अंदर 200 पाउंड्स ड्राई सॉइल जो है सो
पोर किया, ठीक है, उसमें रखा, वो सॉइल के अंदर उन्होंने क्या करा, सैपलिंग को रखा और 5 ईयर्स तक कंटिन्यू सिर्फ वाटर डाले, उसमें कोई और चीज नहीं डाले, वाटर ही जो है सो वो प्लांट को दिए। ही वाटर्ड द प्लांट रेगुलरली विथ ओनली वाटर फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक उन्होंने कंटिन्यू पानी दिया उस सैपलिंग को। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल के बाद, द प्लांट हैड गेन मैसिव वेट, प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हुई और प्लांट का वेट बहुत ज्यादा जो है सो फॉर्म हो गया। यानी कि ग्रोथ अगर अच्छी होंगी तो उसके ब्रांचेस, लीव्स वगैरह सब चीजें क्या होंगी, फैलेंगी, तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हुई किसकी, प्लांट की। बट द वेट ऑफ द सॉइल हैड हार्डली चेंज, लेकिन सॉइल का जो जितना अमाउंट उन्होंने लिया था 200 पाउंड्स, उतना ही सॉइल का वेट था। सॉइल के वेट में कोई चेंजेस नहीं है, बट प्लांट के अंदर जो है सो चेंजेस आए। तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि वाटर जो है सो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। कंक्लूजन ये निकला, he concluded that the water was responsible for the increase in plant mass। इन्होंने बोला कि प्लांट ही जिम्मेदार है, प्लांट ही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की, सॉरी, वाटर रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। दो ही डिड नॉट नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पता नहीं था, सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट था उसके बारे में एक्सपेरिमेंट हुआ। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्लू डेट वाटर इज ए रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। तब ये समझ में आया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर ज़रूरी है। तो वो चीज़ जो है सो आगे जाके जो है सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट को एक क्लू मिल गया फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आपका सेकेंड, एयर एंड फोटोसिंथेसिस। अब एयर और फोटोसिंथेसिस, अब तक हम क्या पढ़े, वाटर एंड फोटो, यानी कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है वाटर, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए कि फोटोसिंथेसिस और एयर का क्या कनेक्शन है। यहाँ पर आते हैं जोसेफ प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट की तरफ। हु वॉज जोसेफ प्रेस्ली, जोसेफ प्रेस्ली कौन थे, एन इंग्लिश केमिस्ट एंड नेचुरल फिलोसोफर। ये जो थे इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लैंड के केमिस्ट थे और फिलोसोफर थे, नोन फॉर डिस्कवरिंग ऑक्सीजन इन 1774। इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, जोसेफ प्रिस्ली। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, कब किया, 1774 में। His experiments in 1770 revealed the role of air in the plant growth। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो ये बता रहा था कि भाई एयर इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन ऑक्सीजन डिस्कवर 1774 में हुआ। ऑक्सीजन की डिस्कवरी क्या है, प्रिस्ली डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन इन 1774। प्रिस्ली ने डिस्कवर किया ऑक्सीजन गैस को इन द ईयर ऑफ 1774। The name oxygen was later given by Anthony Lavoisier in 1775। 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, ओके। इन 1775 में नेम गिवन, यहाँ पर नेम दिया गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर नेम दिया गया है। हु एक्सप्लेन इट्स केमिकल नेचर एंड रोल ऑफ कंबस्शन एंड रेस्पिरेशन, और इसके बारे में और एक्सप्लेन किया गया कि उसका केमिकल नेचर क्या है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, कंबस्शन यानी कि कोई चीज़ जलाने में मदद करना है, उसको कंबस्शन बोलते हैं। रेस्पिरेशन तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी। ये सारे एक्सप्लेनेशन जो है सो ऑक्सीजन से रिलेटेड जब जो है सो यहाँ पर आए। नेक्स्ट, हाउ प्लांट यूज एयर। प्लांट्स एयर को कैसा यूज करते हैं, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैसा लेते हैं, थ्रो टाइनी पोर्स, लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, वो पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। वो स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है वो भी वहीं से होता है। ड्यूरिंग द नाइट और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, रात के वक्त या जो है सो एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट जब नहीं रहती है, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ यूजिंग ऑक्सीजन थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी कभी कभी ऑक्सीजन को एज ए
यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो है सो यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रेस्ली बेल्जार एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है, जोसेफ प्रेस्ली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट भी किया, उसका एक्सपेरिमेंट भी तो सुनना जरूरी है। तो क्या एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने कंक्लूड किया है वो भी तो समझ में आना है। ठीक है, सेटअप, यहाँ पर एक सेटअप आपको फॉर्म करने का है, वो सेटअप में आपको जो है सो यूज करना है बेल जार। एक बेल जार लेना है जो क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, एक कैंडल एंड ए माउस। ही परफॉर्म डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स टू टेस्ट व्हाट हैपन टू एयर क्वालिटी इनसाइड द जार। ये जो बेल जार है, कैंडल है, माउस है, इसको जो है सो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया है और प्रूफ किया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी कैंडल, ये माउस, ये मिंट प्लांट है। और ये है बेल शेप का बेल जार, क्लोज्ड बेल जार। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रोसीजर पे। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्या किया उन्होंने। कैंडल अलोन इन बेल जार, बेल जार में कैंडल को अकेले रखा। द कैंडल बर्न्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, कैंडल को बर्न करके छोड़ दिया, तो थोड़ी देर के लिए कैंडल क्या होगी, बर्न हुई, एंड देन एक्सटिंग्विशेस, उसके बाद बुझ गई। रीजन क्या है उसका, कैंडल यूजेस ऑफ द ऑक्सीजन, जितना बेलजार के अंदर जो ऑक्सीजन था, कैंडल ने उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, यानी कि बुझ गई। और उन्हें उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस किया, एंड प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, माउस अलोन इन द बेल जार, उसके बाद बेल जार में क्या करे, सिर्फ माउस को रखा गया। द माउस डाइज आफ्टर सम टाइम, माउस भी क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद मर गया। रीजन, द माउस यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विच एक्यूमुलेट्स लीडिंग टू सफोकेशन। माउस बेलजार के अंदर जितना ऑक्सीजन था उसने यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट किया। अब ऑक्सीजन खत्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सफोकेशन हो गया, उसमें सांस नहीं ले सका और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन कैंडल प्लस माउस टुगेदर, कैंडल और माउस दोनों को बेल जार के अंदर रखा गया। बोथ द कैंडल गोज आउट एंड माउस डाइज सोन, दोनों भी, कैंडल भी बुझ गई और माउस भी डाई हो गया। रीजन, बोथ यूज द ऑक्सीजन फास्टर वर्सनिंग द एयर क्वालिटी, दोनों भी ऑक्सीजन को जल्दी से इस्तेमाल कर लिया और जार के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एयर थी वो क्या कर दिए, गंदी कर दिए, जो यूज करने के काबिल नहीं थी। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मिंट प्लांट, माउस प्लस कैंडल। ऑल थ्री सर्वाइव लॉन्गर, तीनों के तीनों भी एक वक्त, लंबे वक्त तक जो है सो सर्वाइव कर गए, यानी कि जी गए। रीजन, द मिंट प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन, मिंट प्लांट क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया। ये मिंट प्लांट जो है सो ऑक्सीजन रिलीज करने की वजह से यहाँ पर कैंडल भी जलती रही और माउस भी क्या हो गया, यहाँ पर अलाइव रहा। ठीक है, कीप द माउस अलाइव फॉर ब्रीथिंग, माउस के लिए सांस लेने के लिए वहां पर ऑक्सीजन मिल गया, एंड अलाउज द कैंडल टू कीप बर्निंग, और कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन मिल गया। अब प्रिस्ली हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट के बाद प्रिस्ली क्या बताता है, प्लांट्स रीस्टोर द एयर डेड बर्निंग कैंडल्स एंड एनिमल्स रिमूव, यहाँ पर प्लांट जो है एयर को रीस्टोर करके रखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन, कोई ऐसी हवा है जो लोग देते हैं, रीस्टोर करते हैं, जिसकी वजह से कैंडल भी बर्न हुई और एनिमल्स भी क्या हो गए, रेस्पिरेशन कर सके। ही प्रूव दैट प्लांट्स रिलीज गैस, उन्होंने ये बोला कि प्लांट्स एक गैस को रिलीज करते हैं, बाद में उसका नाम जो है सो बताया गया ऑक्सीजन। अभी हमने अभी पढ़ा ना ऊपर कि जो है सो जो डिस्कवर करने वाले वो प्रिस्ली है और जो है सो उसको नाम देने वाले एंटोनी लेवॉइजियर है। ठीक है, सो नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, यहाँ पर ये पता चला कि ऑक्सीजन जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट, सपोर्ट कंबस्शन, और जलाने के लिए, कंबस्शन मतलब कोई चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। ये हो गया ऑक्सीजन के ताल्लुक से, जो है सो प्लांट्स रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना आप लोग को अभी। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर ये अभी तक तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस होगा तो ही ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, यूजिंग ए डी स्टार्च प्लांट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो है सो डी स्टार्च प्लांट मतलब वो प्लांट जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, उसको बोला जाता है डी स्टार्च प्लांट। अपैरेटस देख लीजिए, डी स्टार्च पॉटेड प्लांट आपको लेना है। वाइड माउथड ट्रांसपेरेंट बॉटल, एक चौड़े मुंह वाला बॉटल जो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, वो आपको लेना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की या तो आपको पेलेट्स गोलियां लेना चाहिए या फिर सॉल्यूशन लेना चाहिए। स्प्लिट कॉक, एक ढक्कन जैसा रहता कॉक के जैसा रबर का, वो लेना चाहिए। आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक बार आप डायग्राम देख सकते हैं तो आपको क्या हो गया, आइडिया हो जाएगा। ये आपका पॉटेड प्लांट है, डी स्टार्च पॉटेड प्लांट। ये है कॉक, ये वाइड माउथ बॉटल जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये आपका जो है सो स्टार्च कंफर्म करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया गया। ठीक है, अब प्रोसीजर की तरफ देखते हैं। डी स्टार्चिंग द प्लांट, पहले आपको क्या करना है, प्लांट को डी स्टार्च करना है। ठीक है, उसका स्टार्च खत्म करना है, रिमूव करना है। कीप द पॉटेड प्लांट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर 2 to 3 days। डी स्टार्च करने के लिए आपके प्लांट को आप बिल्कुल डार्क कमरे के अंदर, जहां पर सनलाइट आती नहीं, हवा भी नहीं आती, वहां पर आप 2 to 3 days वहां पर आपको रखना है। 2 to 3 days के बाद वो डिस्टार्च हो जाएगा। ठीक है, दिस रिमूव द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स, जिसकी वजह से लीव्स में से स्टार्च खत्म हो जाएगा। सो एनी स्टार्च फॉर्म्ड आफ्टरवर्ड्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फोटोसिंथेसिस। अगर कोई स्टार्च फॉर्म भी होता है तो वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से ही होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया 2 to 3 days तक, तो वहां पर स्टार्च अब नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिपेयरिंग द सेटअप। टेक ए वाइड माउथ ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए जिसका माउथ जो है सो चौड़ा होना चाहिए। एंड इंसर्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स और सॉल्यूशन इनटू इट। उसके अंदर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या पेलेट्स आप डाल देना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इनसाइड द बॉटल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जा रहा है। ठीक है, एयर से भी एब्जॉर्ब करता है, और जो लीफ के अंदर जो भी प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर से जो आ रहा है, वो प्लांट क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो एयर के अंदर से जो लीफ को मिल रहा है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका है इंसर्टिंग द लीफ। टेक अ लीफ ऑफ डी स्टार्च प्लांट। अब वो प्लांट को आप ला लीजिए, जो डी स्टार्च हो गया है उसका लीफ लेकर आप क्या करिए, इंसर्ट करिए, किसमें, वो बॉटल के अंदर। इंसर्ट द हाफ ऑफ इट, उसका आधा लीफ इंसर्ट करना है आपको बॉटल के अंदर थ्रू द स्प्लिट कॉक जो उसका रबर का जो कैप जैसा है उसके थ्रू आपको सिर्फ हाफ लीफ, आधा लीफ ही आपको इंसर्ट करना है, अंदर डालना है। while the other half remains outside in the open air, और आधा लीफ बाहर रहना है, जो एक्सपोज होना है एयर को। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। अब आपको सनलाइट को एक्सपोज करना है, अब पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद ही पता चलेगा। लीव द एंटायर सेटअप इन ब्राइट सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स टू अलाउ फोटोसिंथेसिस टू अकर। उसके बाद जो आप सेटअप कर लिए, जो बॉटल के अंदर हाफ लीफ बाहर आधा लीफ है, ये सारा सेटअप आप ला के सनलाइट में आपको एक्सपोज करना है कुछ फ्यू आवर्स के लिए। ठीक है,
ताकि फोटोसिंथेसिस उसमें स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसको पूरे प्लांट को डिस्चार्ज कर दिया था। तो डिस्चार्ज कर दिए थे तो अब फिर से फोटोसिंथेसिस होना है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट टेस्टिंग फॉर स्टार्च। उसके बाद कुछ आवर्स के बाद अब आप फिर टेस्ट करना है स्टार्च। आफ्टर फ्यू आवर्स रिमूव द लीफ। कुछ घंटों के बाद रिमूव लीफ को ले लीजिए एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन। स्टार्च टेस्ट करने के लिए फिर क्या ज़रूरी है, आयोडीन सोल्यूशन ज़रूरी है। फिर से आपको लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन टर्न ब्लूइश ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आपको पता है कि स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन से जब मिलता है तो ब्लूइश ब्लैक कलर फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो आपको मालूम करना है। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ये पॉटेड प्लांट में ये आपका ये डिस्टार्च पॉटेड प्लांट है। ये जो है सो कंटेनर है, इसमें आपका हाफ लीफ इंसर्ट हुआ है अंदर है और हाफ लीफ एक्सपोज हो रहा है बाहर, ठीक है। और ये बॉटल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप टेस्ट करेंगे तो जितना हिस्सा एक्सपोज हो रहा था बाहर वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा और जो अंदर था वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब आगे आप देखिए आपका ऑब्जर्वेशन। आउटसाइड द बॉटल, जो बॉटल के बाहर था, एक्सपोज टू एयर एंड सनलाइट, वो एक्सपोज हो रहा था एयर को भी और सनलाइट को भी, ठीक है। तो वहां पर क्या फॉर्म हो गया, स्टार्च फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए इनसाइड द बॉटल, जो बॉटल के अंदर जो लीफ का पार्ट था, एक्सपोज टू सनलाइट बट नो कार्बन डाइऑक्साइड, वो सनलाइट को एक्सपोज हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था। जो बॉटल आप लिए थे, वाइड माउथ बॉटल जो था वो ट्रांसपेरेंट था, तो ट्रांसपेरेंट की वजह से सनलाइट फिर भी एक्सपोज हो रहा था वो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोज नहीं हो रहा था। तो नो स्टार्च इज फॉर्म, तो वहां पर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये लीव में ये एक्सपोज पार्ट है और ये इंसर्टेड पार्ट है। Conclusion: photosynthesis occurred only in the part of the leaf that had access to carbon dioxide. जो लीफ एक्सपोज हुआ हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सपोज हुआ, वही पार्ट फोटोसिंथेसिस हुआ वहां पर। जो अंदर था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। द पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बॉटल विदाउट CO2, जो अंदर का पार्ट था बॉटल के अंदर का, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। डिड नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर थोड़े से टर्म्स यहाँ पर देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज करें, ए केमिकल डेट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज किया गया ताकि वो एक केमिकल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। पत्ते लीफ को नहीं मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉटल, बॉटल के अंदर अगर हवा जा भी रही थी तो उन्हें क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, प्रिवेंटिंग फोटोसिंथेसिस इन दैट पार्ट ऑफ द लीफ, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस वहां पर नहीं हुआ। डिस्टार्चिंग करना क्यों जरूरी था, कीपिंग द प्लांट इन डार्कनेस में रखना पड़ा, क्यों, टू रिमूव एनी स्टोर्ड स्टार्च इंश्योरिंग अ फेयर एक्सपेरिमेंट। अगर प्लांट के अंदर कुछ स्टार्च ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्चार्ज, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट रहता और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर लेते तो आपका रिजल्ट नहीं आता था, इसीलिए उसको पहले डिस्चार्ज करना पड़ा। स्प्लिट कॉक यूज टू इंसर्ट द लीफ वाइल कीपिंग द बॉटल सील्ड, बॉटल को भी सील करना था और लीफ को भी इंसर्ट करना था, इसीलिए स्प्लिट कॉक को यूज किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लाइट एंड फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों अब यहां तक हम देखें, पहले हम देखें स्टार्च कितना जरूरी है, ठीक है। स्टार्च प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस की वजह से, प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखें वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, एयर एंड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा और बेलजार का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा। बेलजार का एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहा है कि बेलजार में प्लांट्स क्या करते हैं, गैस रिलीज करते हैं जो रेस्पिरेशन और कंबस्शन में यूज होता है। अब देखिए आप यहाँ पे लाइट एंड फोटोसिंथेसिस, अब सनलाइट का क्या कनेक्शन है फोटोसिंथेसिस से, हम यहाँ पर समझेंगे। In Joseph Priestley time,
Scientists did not have a clear idea about the energy flow in plants. जोसेफ प्रेस्ली के वक्त में साइंटिस्ट को उतना नहीं पता था कि प्लांट्स के अंदर भी एनर्जी फ्लो होती है। जैसा ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसा प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी फ्लो होती है। इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। दे न्यू ऑक्सीजन वॉज इन्वॉल्व इन बर्निंग एंड ब्रीथिंग। जोसेफ प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि ऑक्सीजन ज़रूरी है कंबस्शन के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी। बट दे डिड नॉट नो हाउ प्लांट्स रिटर्न ऑक्सीजन टू द एयर। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि रिटर्न ऑक्सीजन कैसा कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन को वापस एयर में कैसा रिटर्न कर रहा है। ठीक है। इवेंचुअली साइंटिस्ट रियलाइज दैट दिस प्रोसेस मस्ट आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी यूज। उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि ऑक्सीजन अगर रिलीज करना है तो भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ऑक्सीजन की यानी कि ऑक्सीजन लिबरेट करना है प्लांट्स को, तो यहाँ पर प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स इफ प्लांट्स आर फॉर्मिंग ऑक्सीजन, अगर प्लांट्स ऑक्सीजन को फॉर्म कर रहे हैं, दे नीड सम एनर्जी सोर्स टू डू इट। तो इसका मतलब ये है कि उन लोग को कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। साइंटिस्ट ये समझे कि अगर प्लांट्स ऑक्सीजन को फॉर्म कर रहा है तो उन लोगों को भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वेयर डज द एनर्जी, अब वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है प्लांट्स को? जो लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। दिस लीड्स टू सेवरल फेमस एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और मालूम करने के लिए कि लाइट का रोल क्या है, सनलाइट का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, जैन इंगेनहॉस एक्सपेरिमेंट। ये एक साइंटिस्ट है जैन इंगेनहॉस। इन्होंने क्या किया देखिए, ये डच साइंटिस्ट है एंड was 1730 to 1799 was the first to show that the plants need light to form oxygen. इन्होंने ये बताया कि लाइट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को ऑक्सीजन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि जो ये जैन इंगेनहॉस, ये साइंटिस्ट, इन्होंने ये प्रूफ किया कि सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए। ठीक है। इन 1779 ही मेड ए केयरफुल ऑब्जर्वेशन। इन्होंने 1779 में ऑब्जर्वेशन किया। क्या किया? प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में ही। ठीक है। ही कंडक्टेड अ फेमस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग एन एक्वाटिक प्लांट कॉल्ड हाइड्रिला। एक्वाटिक प्लांट क्या होता है बच्चों? जो प्लांट के, जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं। ठीक है। जो पानी के अंदर जो ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो इन वाटर, वो कहलाते हैं एक्वाटिक। जैसे कि एग्जाम्पल है हाइड्रिला। ठीक है। हाइड्रिला को लेकर क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। ठीक है। इन ब्राइट सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में स्मॉल गैस बबल्स फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रीन हिस्से में बबल्स फॉर्म होना शुरू हुए सनलाइट की मौजूदगी में। इन डार्कनेस नो बबल्स वर सीन। वही डार्कनेस में अगर देखें तो बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे। व्हेन टेस्टेड, और उसको टेस्ट जब करे, द गैस इन द बबल्स वॉज कन्फर्म टू बी ऑक्सीजन। कि ये कौन सी गैस है, ये बबल्स कौन सी गैस के है, जब कन्फर्म करे तो पता चला कि वो ऑक्सीजन है। ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन एवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइड्रिला एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट का एम क्या है कि टू प्रूव दैट द ऑक्सीजन इज एवॉल्व। प्रूव करना है कि ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। कब हो रहा है? जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है।
ये मटेरियल्स आपके एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? बीकर चाहिए 2, फनल चाहिए 2, टेस्ट ट्यूब्स 2 चाहिए, हाइड्रेला प्लांट भी चाहिए 2, ब्लैक पेपर, क्लॉथ, बकेट फुल ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती वगैरह जो बोलते हैं ना वो, या मैच बॉक्स, ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अपैरेटस को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम प्रोसीजर पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका टेस्ट ट्यूब, ये पूरा सेटअप है। ये बीकर है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये प्लांट है, ये अंदर वाटर है, ये बीकर है। ठीक है, ये फन्नल है, जो ये दिखाई दे रहा है, ये पूरी ये क्या है, ये फन्नल है। तो ये सेटअप आपको रेडी करना है ये एक्सपेरिमेंट के लिए। चलिए आ जाते हैं अपने प्रोसीजर के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन द डायग्राम। आपका डायग्राम आप देख लिए, वैसा ही आपको आपका पूरा अपैरेटस पूरा अरेंज करना है। प्लेस अ बंच ऑफ हाइड्रेला प्लांट। हाइड्रेला प्लांट का जो बंच है वो आपको ले लेना है इनसाइड द बीकर। बीकर के अंदर रखना है, फिल्ड विथ वाटर, और बीकर के अंदर आपको डालना है पानी। इन्वर्ट अ फन्नल ओवर द प्लांट। ठीक है, और इन्वर्ट यानी कि उल्टा फन्नल को आपको, ये फन्नल मतलब खीप, फन्नल को आपको किसके ऊपर रखना है? प्लांट के ऊपर उल्टा रखना है। अब देखिए, ये सपोज ये आपका बीकर है, ये बीकर में ये आपका प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट के ऊपर आपको जो है ना ये फन्नल रखना है। ये आपका फन्नल आपको इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है, और इसके अंदर पूरा आपको फिल करना है वाटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब फिल अ टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विथ वाटर। फिर टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? कंप्लीटली फिल करना है वाटर से। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करने का है? सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, आपको पूरा इसमें क्या करना है? वाटर फिल करना है, और इसको लेके जाके क्या करना है? इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है। ये आपका इन्वर्टेड पोजीशन है। ठीक है, ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा उल्टा आप लेके जाके जो फन्नल है, जो फन्नल है, ये फन्नल के ऊपर आपको क्या करने का है? ये टेस्ट ट्यूब को जो है सो रखना है, और एहतियात से रखना है, केयरफुली रखना है कि उसमें बबल्स फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इन्वर्ट इट ओवर द फनल नैरो स्टेम अंडर वाटर सो नो एयर बबल इज ट्रैप। ताकि कोई एयर बबल उसमें जा ना सके, इंटर नहीं हो सके, आपको बहुत केयरफुली रखना है। प्रिपेयर 2 आइडेंटिकल सेट्स, ऐसे ही 2 आइडेंटिकल सेट्स आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, 1 सेट इज केप्ट अंडर सनलाइट। एक सेट को आपको सनलाइट के पास रखना है, यानी कि पूरी सनलाइट में रखना है। द सेकेंड सेट इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर और क्लॉथ टू कीप इट इन डार्कनेस। सेकेंड सेट को कवर करना है ब्लैक पेपर से या ब्लैक क्लॉथ से, और उसको जो है सो डार्कनेस में रखना है। लीव बोथ सेटअप्स अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर्स। बिना डिस्टर्ब करे दोनों सेटअप को आपको कुछ घंटों के लिए रखना है। ऑब्जर्व बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब टेस्ट ट्यूब्स में ऑब्जर्व करना है कि क्या दिखता। इन सनलाइट सेटअप, जो सनलाइट का सेटअप था, यू विल नोटिस बबल्स, उसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, कलेक्टिंग इन द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब आप इन्वर्ट करे थे, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको बबल्स दिखाई। इफ इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, अगर वो जल रही है तो समझना कि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अगर वो नहीं जली तो समझना कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इफ इट बर्स्ट इनटू फ्लेम इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे डिटेयली समझाती हूँ। ये सबसे पहले आप देखो, ये यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। आप देखिए और आपको समझ में आता है कि ये क्या है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, पहले आपको क्या करना है, सपोज ये आपका बीकर है, ये बीकर में आपको क्या करना है? वाटर फिल करना है, और आपको एक हाइड्रेला प्लांट ले लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको फनल रखना है। ये आपका फनल जैसा हो गया, यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका बीकर।
ठीक है, इसमें आप फिल करें वाटर पूरा। ये आपका हो गया हाइड्रेला प्लांट। हाइड्रेला प्लांट के ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फनल है। फनल को आपने क्या किया, इन्वर्ट उल्टा कर दिया प्लांट के ऊपर, और टेस्ट ट्यूब को क्या करा, वाटर फिल करके इसको भी क्या करे, इन्वर्ट रख दिए। तो यहाँ पर ताकि गैस बबल्स नहीं जा सके, गैस बबल नहीं होना, इसीलिए क्या करे, बहुत केयरफुली इसको क्या करे, इन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर ये दो सेटअप करना है आपको, ऐसे ये सेम दो सेटअप करना है। एक सेटअप को सनलाइट के अंदर रखना है और दूसरे सेटअप को आप क्लॉथ अच्छा टाइट करके, जो भी है आपको क्या करना है, पूरा कवर वगैरह करके ब्लैक क्लॉथ से, कुछ भी उससे आपको डार्क में रखने का है। फिर कुछ फ्यू आवर्स के बाद आपको क्या करने का है, ऑब्जर्व करने का है कि दोनों का क्या है। जब आप देखेंगे केयरफुली, बहुत ऑब्जर्व करेंगे, तो जो सनलाइट में है वो सनलाइट का जो अपैरेट जो सेटअप है उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में बबल्स आते हैं, जो डार्क में है उसमें बबल्स नहीं आएंगे। ठीक है, बबल्स आने का मतलब है कि गैस है, तो गैस का मतलब ऑक्सीजन जो है सो लिबरेट हो रही है। ऑक्सीजन लिबरेट होने का मतलब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स नहीं आएंगे, इसका मतलब वहां पर गैस फॉर्म नहीं हो रही है, ऑक्सीजन फॉर्म नहीं हो रहा है, और वहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है। वो आपको कंफर्म करने के लिए मैच स्टिक जो है सो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत केयरफुली आपको लेके जाना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि अगर वो जल रही है तो उसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पर वो बुझ जाएगी, तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना आप लोग को। देखिए अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप देखिए, बबल्स अपीयर अराउंड द हाइड्रिला इन सनलाइट। बबल्स फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रिला में। हाइड्रिला जो प्लांट सनलाइट में जो प्रेजेंट है वहां पर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। नो बबल्स अपीयर इन डार्कनेस। डार्कनेस में बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। द ग्लोइंग स्टिक बर्स्ट इनटू फ्लेम इन द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द सनलाइट सेटअप, प्रूविंग द गैस कलेक्टर इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो हो रही है, कलेक्ट हो रही है, वहां पर प्रूफ हो गया है कि वो ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैच स्टिक जो है सो प्रूफ किया गया, मैच स्टिक बर्न हो रही है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि सनलाइट की मौजूदगी में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन डार्कनेस। डार्कनेस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस है आपके, यहाँ पर आप देखिए, एंश्योर नो एयर बबल्स आर ट्रैप्ड। ये एक्सपेरिमेंट करते समय आप श्योर रहना चाहिए कि एयर बबल्स वहां पर नहीं आना चाहिए। व्हेन इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब, जब टेस्ट ट्यूब को आप उल्टा लगाएंगे, डालेंगे, तब वहां पर बबल्स इंटर नहीं होना चाहिए। यूजिंग ओनली हेल्दी सबमर्ज प्लांट्स। और प्लांट जो है, एक्वाटिक प्लांट जो ले रहे हैं आप, हाइड्रिला प्लांट जो ले रहे हैं, वो क्या रहना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। केयरफुली रिमूव टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द बीकर व्हाइल कीपिंग इट्स माउथ सबमर्ज्ड टू प्रिवेंट एयर मिक्सिंग। जब आप बबल्स फॉर्म होने के बाद जब टेस्ट ट्यूब आप निकालेंगे, यानी कि इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब को जब आप निकालेंगे, तो बहुत केयरफुली आप निकालना ताकि उसके अंदर दूसरा एयर एंटर नहीं होना। टेस्ट द गैस जेंटली एंड केयरफुली। और जब आप टेस्ट करेंगे वो गैस को, तो बहुत केयरफुली और बहुत जेंटली आप टेस्ट करना चाहिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर आ जाइए, TW एंगेलमैन एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया भाई, लेटर अनदर साइंटिस्ट एंगेलमैन कंफर्म्ड एंड एक्सपैंडेड ऑन एंगेनहाउस फाइंडिंग्स। एंगेनहाउस की जो फाइंडिंग्स थी, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था, उसी को कंटिन्यूशन करते हुए, उसी को और समझाते हुए इन्होंने आगे बढ़ा। कौन? एंगेलमैन। कौन सी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। ठीक है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंगेलमैन कैरीड आउट फेमस एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने फेमस एक्सपेरिमेंट्स किए 20th सेंचुरी में। इन्होंने क्या किया है, ए स्ट्रैंड ऑफ ग्रीन आल्गे, ग्रीन आल्गे को ले लिया, एक्सपोज इट टू डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। रेनबो में आप देखते होंगे, रेनबो में क्या कलर्स होते हैं, विबग्योर। ठीक है, ये विबग्योर, वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सारे कलर्स जो है सो आपके रेनबो में रहते हैं, ये रेनबो में रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ग्रीन आल्गे को ले लिया पहले, उसके बाद उसको एक्सपोज किया, बताया डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट,
डिफरेंट कलर्स ऑफ यानी कि रेनबो कलर में उसको एक्सपोज किया। किसको? ग्रीन आल्गे को। देन ही इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया इनटू द वाटर। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ग्रीन आल्गे वाटर में ही है ये, और उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा जाता है, तो ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया को पानी के अंदर छोड़ दिया जहां पर ग्रीन आल्गे था। तो यहाँ पर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? द बैक्टीरिया गैदर मोस्टली अराउंड एरियाज ऑफ द आल्गे इल्यूमिनेटेड बाय द रेड एंड ब्लू रेस ऑफ लाइट। जो बैक्टीरिया था, ऑक्सीजन सेंसिटिव जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा जहां पर रेड और ब्लू रेस ज्यादा पड़ रहे थे, जहां पर रेड और ब्लू रेस जहां ज्यादा थे, वहीं पर वो जो है सो बैक्टीरिया गया करीब में। क्यों गया? दिस शोड दैट दीज कलर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस द मोस्ट ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि जो रेड और ब्लू लाइट जहां पर ज्यादा थी वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा फॉर्म हो रहा था, इसीलिए वो बैक्टीरिया, ऑक्सीजन जहां ज्यादा रहेगा तो वो बैक्टीरिया भी वहीं पर ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब ये क्या है? रेनबो कलर की तरफ पहले क्या किया? आल्गे को एक्सपोज किया। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया को पानी के अंदर डाल दिया। अब वो ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया जाएगा आल्गे के पास। जाने के बाद उन्हें कौन से पार्ट की तरफ जा रहा है? कौन से लाइट जहां पर रेड और ब्लू लाइट जहां पर पड़ रही है वहीं पर वो ज्यादा दिखाई दे रहा। तो इसका ये प्रूफ हुआ कि जहां पर रेड और ब्लू लाइट है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है, therefore had the maximum rate of photosynthesis। तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो गया तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस वहां पर ज्यादा हो रहा है। What did this? इससे क्या साबित होता है? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, अलग अलग कलर्स लाइट के अफेक्ट फोटोसिंथेसिस डिफरेंटली, यानी कि जो लाइट के कलर्स है वो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर लाइट्स के जो अलग अलग कलर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। रेड एंड ब्लू लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव। रेड कलर और ब्लू कलर ज्यादा इफेक्टिव करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ग्रीन लाइट इज लेस इफेक्टिव, यानी कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होता है कंपेयर टू रेड एंड ब्लू लाइट। रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। क्यों ग्रीन में कम होता है? बिकॉज इट्स मोस्टली रिफ्लेक्टेड बाय द प्लांट, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट का कलर ग्रीन, और अगर ग्रीन कलर अगर और एक्सपोज करेंगे तो दो ग्रीन कलर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि पलट जाता है वो कलर, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है कलर का और वहां पर फोटोसिंथेसिस कम होता है। दिस आल्सो लेड टू मोर डिस्कवरीज about how different pigments in plants absorb different wavelengths and how plants utilize light energy। अब इसके बाद और डिस्कवरीज करना शुरू हो गए, क्योंकि एक क्लू मिल गया यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस के लिए अलग अलग कलर अलग अलग जो है सो इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट अलग अलग होता है प्लांट्स के ऊपर। तो उसके हिसाब से यहाँ पर और एक्सपेरिमेंट जो है सो हो गए। अब आते हैं अपनी एक्टिविटी 3 की तरफ। यहाँ पर और एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है सनलाइट इज नेसेसरी, सनलाइट जरूरी है टू फॉर्म स्टार्च इन ग्रीन प्लांट्स। इसको ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एम क्या है? टू प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल। ये प्रूव करना है कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स। क्योंकि अगर सनलाइट अगर जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए तो स्टार्च फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मटेरियल्स क्या क्या जरूरी है यहाँ पर? ए पॉटेड प्लांट, एक प्लांट होना है आपको जो डी स्टार्च लीव्स, यानी कि अभी अपन पढ़े थे डी स्टार्च लीव्स क्या होता है कि 2 to 3 डेज तक आप वो प्लांट को एक बंद कमरे में, डार्क कमरे में रख देंगे तो वहां का जो स्टार्च है वो पूरा खत्म हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? डी स्टार्च प्लांट। वो प्लांट की जरूरत रहेगी, ब्लैक पेपर की जरूरत रहेगी जो डिजाइन में कट किया हुआ होगा, नेक्स्ट पेपर क्लिप्स चाहिए और आयोडीन सोल्यूशन की जरूरत होगी। यहाँ पर आपका जो है सो डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोसीजर पे आ जाइए। टेक अ पॉटेड प्लांट विद डिस्चार्ज लीव्स। आप पॉटेड प्लांट ले लीजिए जो डिस्चार्ज लीव्स का हो। मेक श्योर द लीव्स आर डिस्चार्ज। ये ज़रूरी है कि लीफ डिस्चार्ज होना चाहिए, स्टार्च नहीं रहना चाहिए उसमें। बाई कीपिंग द प्लांट इन द डार्क फॉर 2 to 3 डेज। 2 से 3 डेज तक उसको जो है तो डार्क में आप रखकर डिस्चार्ज करना चाहिए बिफोर द एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट, कवर वन ऑफ इट्स लीफ। आप एक पत्ते को
कवर करना है विथ ब्लैक पेपर से ऑन विच अ डिजाइन इज कट। जहां पर आप यहाँ देखिए, ये आपका है ये डिस्चार्ज प्लांट। ये डिस्चार्ज प्लांट के लीफ के ऊपर, एक लीफ के ऊपर आपको जो है सो इस तरीके से ये शेप में एक ब्लैक पेपर का या डिजाइन का, कुछ भी डिजाइन का ब्लैक पेपर आप उसको क्या करना है, टाइटली फिक्स कर देना है। ठीक है, फिक्स द ब्लैक पेपर टाइटली। आप टाइटली ब्लैक पेपर फिक्स कर दीजिए लीफ के ऊपर, इन सच ए वे दैट द लाइट कैन नॉट इंटर द डार्क पार्ट। ऐसा फिट करिए कि लाइट इंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लीफ के ऊपर लाइट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, प्लेस दिस पॉटेड प्लांट इन सनलाइट। उसके बाद आप वो पॉटेड प्लांट को, जो डिस्टार्च था, 2 to 3 डेज से डिस्टार्च था, वो पॉटेड प्लांट को आप सनलाइट में रख दीजिए ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाए। कीप इट अंडर ब्राइट सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद आप सनलाइट में रखिए कुछ घंटे के लिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू ब्राइट सनलाइट टेस्ट द लीफ। कुछ घंटे के बाद अब आप टेस्ट करिए। रिमूव द ब्लैक पेपर एंड टेस्ट द लीफ। आप क्या करिए, वो लीफ को ले लीजिए, लेकर आप क्या करिए, फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च यूजिंग आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर आप ऐड करिए। रिजल्ट क्या आएगा, द एरियाज ऑफ द लीफ दैट रिसीव सनलाइट टर्न ब्लूइश ब्लैक व्हेन टेस्टेड विद द आयोडीन सोल्यूशन। जो लीफ का एरिया था जहां पर सनलाइट मिली, जो लीफ का एरिया था जहां पर पेपर नहीं था, सनलाइट मिली थी, ओपन था, वो हिस्सा जो है सो ब्लूइश ब्लैक कलर का हो गया आयोडीन सोल्यूशन से। इसका मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। द एरिया दैट वर कवर्ड विद ब्लैक पेपर, जो पेपर लगा हुआ था लीफ के ऊपर, जो कवर था, वो वहां पर क्या हो गया, डू नॉट टर्न ब्लूइश ब्लैक। वो एरिया क्या हो गया, ब्लूइश ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि वहां सनलाइट नहीं मिली। यहाँ पर आप अपने डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये पॉटेड से प्लांट को निकाला गया, यहाँ से प्लांट को, लीफ को लिया गया, ये प्लांट से लीफ को लिया गया जो इस तरीके से था। ठीक है, जब ये लीफ को आप लेके जाके आयोडीन सोल्यूशन आप डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन जब आप इसके ऊपर डालेंगे तो ये हिस्सा यहाँ पर एक्सपोज हो रहा था सनलाइट को। ठीक है, सनलाइट में यहाँ ये क्या हो रहा था, एक्सपोज हो रहा था। सनलाइट में एक्सपोज होने की वजह से ये कलर यहाँ पर ब्लूइश ब्लैक कलर आ गया। ये पार्ट भी यहाँ पर एक्सपोज हो रहा था, ये भी ब्लूइश ब्लू कलर हो गया। लेकिन ये पार्ट जो ब्लैक पेपर है ना, ये ब्लैक पेपर यहाँ पर रहने की वजह से ये ग्रीन वैसी रह गया, ये ब्लू कलर नहीं हुआ, ये कलर नहीं हुआ। तो यहाँ पर सनलाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि यहाँ पर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ में आ रहा है। कंक्लूजन क्या है यहाँ पर देखिए, फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में ही हो सकता है। स्टार्च इज फॉर्म ओनली इन द पार्ट्स ऑफ द लीफ दैट रिसीव द सनलाइट। स्टार्च उसी पार्ट में फॉर्म होता है जहां पर सनलाइट मिलेगी। ठीक है, द पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेपर से कवर था पार्ट, डिड नॉट रिसीव सनलाइट, वहां पर सनलाइट नहीं मिली, एंड डिड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, एंड डिड नॉट प्रोड्यूस स्टार्च, तो वहां पर स्टार्च नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों, आज का जो लेसन, आज की जो क्लास थी, ये क्लास में पूरे हम यहाँ पर एक्टिविटीज पढ़े। पहला एक्टिविटी आपका था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, पहले वो हम पढ़े। उसके बाद हम पढ़े कि वाटर फोटोसिंथेसिस में कितना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े कि एयर और फोटोसिंथेसिस का क्या कनेक्शन है, जो जोसेफ प्रिस्ली ने जो है सो ऑक्सीजन को जो है सो डिस्कवर किया, उसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस से क्या रिलेशन है, हम वो पढ़े। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन कैसा लिबरेट हो रही है, इसका प्रूफ कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रिला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में, ये एक्सपेरिमेंट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। ठीक है, कुछ डाउट्स अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं।
आज की क्लास हमारी यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है सो फिर कुछ नए टॉपिक, न्यूट्रिशन लेसन का ही कोई नया टॉपिक मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप ये पूरे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आप अच्छे से इसको रीड करिए, अच्छा से समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और जो भी है आप अपना वर्क करिए, होमवर्क करिए, जो भी है इसके ऊपर आप स्टडी करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।